सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं लीला लेकर आई हूँ वो गोलू देवता जी, यानी कि न्याय के देवता गोलू देवता जी, जिनके बारे में आप सब जानते ही हैं। और जो नहीं जानते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से न्याय के देवता गोलू देवता जी के बारे में काफ़ी कुछ जान लेंगे। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि सुरभि जी, आप जब कैंची धाम जाते हैं तो वहाँ से आप गोलू देवता जी के भी दर्शन करके आते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा गोलू देवता जी के बारे में बताएं, उनकी मान्यताओं के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्याय के देवता गोलू देवता जी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक मेरे फॉलोवर हैं जिनका नाम है अनूप सिन्हा, जो कि फ़ौज में है, आर्मी में है और कारगिल में वो पोस्टेड है। हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं और अभी उनको जब छुट्टी मिली तब उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, मैं अपने घर पहले ना जाकर आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप में बड़ी बहन या कह लीजिए माँ के रूप में आप मुझे नज़र आती हैं हमेशा जब भी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलना है। तब उन्होंने वहाँ से वो दिल्ली आए कल बाई फ्लाइट, और उन्होंने मुझसे बात की कि दीदी, मैं कश्मीरी गेट मंदिर में पहुँच जाऊँगा, तो आप मुझसे मिलने आएंगे? मैंने उनसे कहा बिल्कुल भैया, जब एक भाई अपनी बहन को बुला रहा है तो फिर क्या दिक्कत है मिलने में। मैंने कहा भैया, मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी। तो मैं अनूप भैया आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो मुझे कल मान और सम्मान दिया है वो वाकई मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। इतना स्नेह कोई नहीं देता भैया, जितना स्नेह आपने इस बड़ी बहन को दिया है। इसके लिए मैं दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबकी भी हूँ कि आप सब इतना स्नेह देते हैं, इतना साथ और सहयोग देते हैं। बस ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बना के रखिएगा। और दिल से सच में मुझे कल इतना अच्छा लगा कि वाकई कोई इतना मान सम्मान दे सकता है। तो दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ अनूप भैया आपकी। आप हमेशा खुश रहें, खूब तरक्की आपको मिले। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद सदैव और सदैव आपके साथ बना रहे। सभी भक्तों के साथ बाबा महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। अब आज की गोलू देवता जी के बारे में कथा शुरू करते हैं। कहा यह जाता है कि गोलू देवता जी राजा झालूराई की एक इकलौती संतान थी। राजा जो थे, राजा झालूराई, उनकी 7 रानियां थी, लेकिन 7 रानियों में से किसी की भी संतान नहीं थी। और राजा बहुत चिंतित रहते थे कि अगर मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी चिंता में राजा दिन रात डूबे रहते। अचानक उन्हें एक दिन एक ज्योतिषी से उसकी मुलाकात हुई। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि आप भगवान भैरव की तपस्या करें, भगवान भैरव जी की आप तपस्या करें। राजा ने भगवान भैरव की खूब कड़ी तपस्या की। तपस्या के बाद भैरव जी ने दर्शन दिए और राजा से कहा कि तपस्या का क्या कारण है। राजा झालूराई ने कहा कि प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ मालूम है। मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन 7 में से किसी की भी संतान नहीं हुई। मैं बहुत चिंतित और परेशान हूं कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। भगवान भैरव जी ने कहा कि राजा, तुम्हें संतान का सुख नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। और अब ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें निराश करूं, क्योंकि तुमने मेरी जो तपस्या की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर पर मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। अब ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए
और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री भाग्यशाली होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। तब भगवान भैरव जी ने कहा कि उचित समय आने पर आपको सब ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद काफी दिन बीत गए, लेकिन राजा के तब भी कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली कि जिससे उनका विवाह हो सके। कुछ दिनों बाद राजा वन में निकल गए शिकार करने के लिए। शिकार करते करते सारा दिन हो गया। राजा थक गए और थकने के बाद जब उन्हें प्यास लगी तब उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पानी पिलाओ। सेवकों ने कहा, महाराज पानी खत्म हो गया है। तब सभी सेवक पानी की तलाश में निकल गए। जब बहुत देर हो गई और तब कोई भी वापस नहीं आया, तब राजा झालुराई खुद ही पानी की तलाश में निकल पड़े। जब वन में पहुंचे, तालाब के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सारे के सारे सेवक सिपाही जो थे वह मूर्छित पड़े हैं। राजा घबरा गए। उसके बाद उन्होंने तालाब से जैसे ही पानी पीने की कोशिश की, एक आवाज आई, रुको, तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इन लोगों ने किया है। यह मेरा तालाब है, तुम मेरी आज्ञा के बिना पानी नहीं पी सकते। जब राजा ने देखा तो सामने एक स्त्री जो कि बहुत सुंदर थी। राजा स्त्री को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए और पूछा, देवी आप कौन हैं और आप इस वन में क्या कर रही हैं? तब उस स्त्री ने बताया कि मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूं और ये तालाब मेरा है, और आप कौन हैं? तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ इस राज्य का राजा झालुराई हूँ। तब वह स्त्री बोली कि मैं कैसे यकीन कर सकूं कि आप राजा हैं। राजा ने कहा कि देवी आप बताएं कि मुझे ये प्रमाण देने के लिए क्या करना होगा। तब उस स्त्री ने कहा कि सामने जो ये दो भैंसें लड़ रही हैं, इन्हें तुम अलग करके दिखाओ। अब राजा झालुराई ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन दोनों भैंसों को अलग नहीं कर पाए। तब उस स्त्री जिनका नाम कलिंगा था, उन्होंने स्वयं उन भैंसों की लड़ाई खत्म करवाई और उन्हें अलग किया। इसके बाद राजा जब अपने महल में आ गए, तब वह उस स्त्री को भूल ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने उस स्त्री से विवाह करने की ठान ली। चल पड़े उस स्त्री के भाइयों के पास, उन देवताओं के पास। अब क्योंकि कलिंगा के भाइयों ने राजा झालुराई की न्याय के प्रति और जो उनका व्यवहार था, जैसे वो दयालु थे, सबके बड़े प्रिय थे, काफी कुछ उन्होंने सुन रखा था और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा झालुराई और कलिंगा का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात जब रानी कलिंगा गर्भवती हुई, अब क्योंकि राजा की बाकी सातों रानियों को बड़ी चिढ़ और बड़ी जलन हुई, अब उन्होंने सातों रानियों ने मिलकर एक जाल रचा कि हम रानी को ये कह देंगे कि एक जोशी ने बताया है कि अगर तुमने अपनी औलाद, अपनी संतान पैदा होते वक्त देख ली तो वह मर जाएगी। अब इसके कुछ समय बाद जब प्रसव की बारी आई, प्रसव का समय आया, तब उन रानियों ने, जब रानी कलिंगा ने पुत्र को जन्म दिया और उन रानियों ने यानी कि सातों रानियों ने उस पुत्र को उठा के गौशाला में गायों के पास छोड़ आई ताकि पशुओं के पैरों से रुंध के वह मर जाए। और रानी कलिंगा को जाके कहा कि तुमने एक सिलवट्टे को जन्म दिया है, यानी कि एक पत्थर को जन्म दिया है। और रानी कलिंगा को खून से सना एक पत्थर थमा दिया कि तुमने एक सिलवट्टे को जन्म दिया है। और जब वह गौशाला में पहुंची
तो नजारा कुछ और ही था। वह बालक गाय का दूध पी रहा था। अब सातों रानियों ने फटाफट से उस बालक को उठाया और नमक के ढेर पर जाकर रख आई। लेकिन नमक भी तुरंत चीनी में परिवर्तित हो गया और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन अभी सातों रानियों ने क्या किया, उस पुत्र को उठाकर यानी कि उस बालक को उठाकर बिच्छुओं के बीच में डाल आई। लेकिन बिच्छुओं के बीच में भी उस बालक का कुछ नहीं हो सका। अब सातों रानियों ने ये प्लान बनाया यानी कि ये जाल रचा कि इस बालक को एक संदूक में बंद करके यानी कि एक संदूक में बंद करके उन्होंने काली नदी में उसको बहा कर आ गई। अब 7 दिन और 7 रातों के बाद उस नदी में जब एक मछुआरे ने जाल फेंका तो जाल में वह संदूक आया। अब मछुआरे ने और उसकी पत्नी ने जब मिलकर उस संदूक को खोला और खोलते ही जब देखा उसमें एक बड़ा ही सुंदर बालक। देखते ही दोनों प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, परमात्मा का धन्यवाद करने लगे क्योंकि उन दोनों दंपति के पास भी कोई औलाद नहीं थी। समय बीतता चला गया, वह बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब एक दिन उस बालक को स्वप्न में ही सारी बातें याद आने लगी कि मैं भगवान भैरव का अंश हूँ, मैं भगवान भैरव हूँ और सारी झालुराई और भगवान भैरव की सारी बातें उसे याद आने लगी। अब कुछ समय बाद उसने जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ उसने मछुआरे से कहा कि पिताजी मुझे एक घोड़ा चाहिए। अब मछुआरा बहुत गरीब था, वह लकड़ी का एक घोड़ा बालक के लिए ले आया। अब बालक ने वह लकड़ी का घोड़ा लिया, लेकिन क्योंकि वह साक्षात भगवान भैरव थे तब उसके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां भी आ गई थी। अब उन शक्तियों से उसने उस लकड़ी के घोड़े को असली घोड़ा बना दिया और निकल पड़ा राजा झालूराय के राज्य में। जब चलते चलते उसे एक जगह पर एक कुएं के पास सातों रानियां बैठी हुई नजर आई। उसने अपने घोड़े को जो कि असली बना दिया था उसने वापस उसको लकड़ी का घोड़ा बनाकर वहां पर खड़ा कर दिया और रानियों के पास जाकर कहने लगा, हटो पीछे, मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। सातों रानियों ने कहा, अरे लकड़ी का घोड़ा भी कोई पानी पीता है क्या, तुम पागल हो गए हो। उस बालक ने ये कहा, क्यों, जब तुम एक औरत को सिलबट्टा पैदा कर सकती हो तो क्या मैं लकड़ी के घोड़े को पानी नहीं पिला सकता। अब वह सातों जो रानियां थी उसके इस व्यवहार से बड़ी क्रोधित हुई और ले गई राजा के पास बंदी बनाकर। जब राजा के सामने उस बालक को पेश किया गया तब बालक से राजा ने पूछा, क्यों, कभी लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। तब उस बालक ने राजा से कहा, अगर ये रानियां एक पुत्र को जिसने जन्म दिया और ये सिलबट्टे को बता सकती हैं कि सिलबट्टा पैदा हुआ है यानी कि एक पत्थर पैदा हुआ है, तो क्या मैं लकड़ी के घोड़े को पानी नहीं पिला सकता। उसके बाद उस बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी बताई और उस समय जो भगवान भैरव और झालूराय राजा के बीच में जो वार्तालाप हुई थी यानी कि जो बात हुई थी और वो बात सिर्फ भगवान भैरव और राजा झालूराय को पता थी, जब वो बात उस बालक ने राजा को बताई तो राजा समझ गया कि ये मेरा पुत्र है। उस बालक ने बताया कि हे राजा, मैं आपका पुत्र हूँ। राजा को यकीन आ गया और राजा ने उन सातों रानियों को पकड़कर कारावास में डाल दिया। वह सातों रानियां चीखती चिल्लाती रहीं, रानी कलिंगा से, उस बालक से और राजा से माफी की गुहार लगाती रहीं, लेकिन राजा ने उन सबको कारावास में बंद कर दिया। लेकिन
बालक के कहने पर उन रानियों को छोड़ दिया गया और वो बालक गोलू देवता जी के नाम से जाने जाते हैं, न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। आज जो गोलू देवता जी की कहानी कथा कही जाती है वो ये है, बड़े ही न्याय प्रिय, बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छे स्वभाव के, न्याय के प्रति उन्हें कहा जाता है और उनका नाम गोलू देवता जी। नैनीताल, उत्तराखंड नैनीताल में अल्मोड़ा रोड पर गोलू देवता जी का मंदिर है और चेतई में भी गोलू देवता जी का मंदिर है। मान्यता ये है कि आप गोलू देवता जी के मंदिर में अगर चिट्ठी द्वारा अपनी कोई भी मनोकामना, अपनी कोई भी मन्नत लिखकर वहाँ टांग कर आते हैं, टांग के मतलब आप वहाँ लगा कर आते हैं, उनको गुहार लगा कर आते हैं, तो गोलू देवता जी ज़रूर न्याय करते हैं और जब वह आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आप वहाँ पर घंटी बांध कर आए। मैं भी गई थी, मैंने भी गोलू देवता जी के कई बार अवसर मिला है दर्शनों के लिए। जब मैं गई थी तब मैं भी एक चिट्ठी गोलू महाराज जी को लगा कर आई थी, अपनी अर्जी लगा कर आई थी और गोलू देवता महाराज जी ने 2 महीने के अंदर मेरी अर्जी सुनी और मेरी वो मन्नत पूरी की। उसके बाद जब मैं दोबारा गई तब मैं गोलू देवता जी को घंटी अर्पण करके आई थी। तो गोलू देवता जी के जब भी आप दर्शन करके आए तो आप चिट्ठी के माध्यम से अपनी मनोकामना लिख कर आए, उनको अर्पण करके आए और जब आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप घंटी चढ़ा कर आना, ऐसी वहाँ की मान्यता है। न्याय के देवता हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पूरी कोशिश की थी कि आपको मैं सही से जानकारी दे पाऊँ, अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और जब भी भविष्य में कभी मौका मिले आप कैंची धाम जाएं तो ज़रूर गोलू देवता जी के दर्शन करके आइएगा। ज़्यादा दूरी का रास्ता नहीं है, मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर गोलू देवता जी का मंदिर है, तो आप लोग ज़रूर दर्शन करके आइएगा। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे और मैं ऐसी ही लीलाएं आपके सामने लेकर आती रहूं। आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की, जय सिया राम।